जिसको 8 दिन के बाद मुझे पूरे 19 साल इस इंडस्ट्री से हो जाएगी। और जिस दिन मैं इस व्यापार में आया न तो मुझे इस व्यापार की कोई जानकारी थी, और सच कहूँ तो इस काम में आने की ना ही मेरी कोई बिलीफ थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस कारोबार में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे बॉस थे, टीवीएस में मैं जिनको रिपोर्ट करता था, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। आज की तारीख में अगर मैं दीपक सर की बात करूं तो बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में किताबें वो लिख चुके हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। पर आज वो एक नेशनली नहीं, इंटरनेशनल ट्रेडर के लेकिन आज से 19-20 साल पहले दीपक सर भी टीवीएस में जॉब करते थे। वो पूरे नॉर्थ इंडिया को हेड करते थे और मैं उनको रिपोर्ट करता। तो जब उन्होंने मुझे इस कारोबार में आने के लिए कहा तो मैं सच कहूँ तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस नहीं थी। काम करूंगा ये भी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी उनके कहने पे अपनी मर्जी के खिलाफ उनको पैसे दे दिए। पैसे के बदले उन्होंने एक सामान की मुझे सूची, एक लिस्ट दे दी और मुझसे कहा जो अच्छा लगता है वो तो इसमें से चुन। मैंने पैसे दे के सामान ले लिया और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये चैप्टर अब यहाँ पे क्लोज हो। लेकिन वो भी मुझे बार बार बोलने लगी कि भाई तुम इस काम को शुरू किया है तो चलो मेरे साथ एक प्रोग्राम अटेंड करके आओ, और अगर वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद भी इस काम को करने का तुम्हारा मन न बने, तो कह लीजिए कि एक ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए मैं एक प्रोग्राम में जाने के लिए राजी हो गया, जिस प्रोग्राम को जनरली हम लोग कुछ लोग RTP बोलते हैं, कुछ लोग LDP बोलते हैं, बट सेम है, जिसमें 1 नाइट और 2 डेज का जनरली एक स्टे होता है और एक होटल में हम जाते हैं और उस पूरे 2 दिन के दौरान पूरी डायरेक्ट सेलिंग का या माय लाइफ का या पूरे के पूरे इस इंडस्ट्री का जो एक जिस्ट है, जो एक समरी है, वो वहाँ पे बताते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर इज कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक सामान का एक उत्पादक से एक ग्राहक तक पहुंचना एक ग्राहक के ही द्वारा, उसे कहते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब इस स्लाइड में अंतिम बात इस विषय पे करके इसको खत्म करूंगा कि ये पैसा आता कहां से। वैसे आप लोगों को ये पता है, बट फिर भी बताना मेरी जिम्मेवारी है ताकि एक भी व्यक्ति इस हॉल में जो बैठा हो, अगर उसको कोई संशय हो तो क्लियर हो जाए। कई बार मन में आता है चलो बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट यहाँ पे सर ऐसे ही आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, 5 लाख रुपए महीना आएगा, 10 लाख रुपए महीना आएगा, और ये बट ऑब्वियस है जब हमारे कान और हमारे दिमाग को 50,000 लाख रुपए महीना सुनने की आदत पड़ी हो, सडनली कोई आके बोले 5 लाख 10 लाख रुपए महीना आएगा तो वो झूठ लगता है। हेलो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो अनेकों बीमारी में 100% रिजल्ट देते हैं। मेरा मन था कि मैं एक बार आपसे मिलके अपने प्रोडक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनकी मदद करने में। इसमें कोई MLM की खुशबू नेटवर्क बना। मैं ये कह रहा था, मैंने खेती को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट की एजेंसी ली है, मैंने कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल के उसके रिजल्ट आए और फिर मैंने उसकी एजेंसी ले ली। फिर को पता आजकल हर खेत में कोई ना कोई बीमारी तो चल ही रही है। हमारे पास कमाल के प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारी बीमारी में उसके सोल्यूशन देते हैं। मेरा मन था कि मैं एक बार मिलकर तुझे प्रोडक्ट की डिटेल बताता हूँ, अगर तेरे को भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी तेरी मदद करना। क्या ये बोल के टाइम अभी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा मैं आपको बताऊँ। सलाम राम राम, सीधा ही दो टूका। तो आपने अपनी मासी को फोन किया, मासी नमस्ते, 95 लोगी क्या? मासी बोले कि बहुत तेज है लड़का है। अब फोन किया नहीं, कभी ये पूछा नहीं मासी जिंदा मर के भाई सब आते जा नहीं भाई, तो ना करें। पहले 30 सेकंड 1 मिनट, और मासी नमस्ते, सब ठीक है, घर परिवार सब बढ़िया, घर कैसे, सब है। लेकिन कितने जो बोला मैंने, कितनी देर? 1 सेकंड। क्यों ये बोला? क्योंकि रस्सी के इधर भी नहीं गिरना लेकिन उधर भी नहीं गिरना। क्यों नहीं गिरना?
और मासी ठीक है, और घर पे सब ठीक है? बस बेटा क्या बताऊं, घर पे तो प्लास्टर उखड़ गया। अरे क्या हो गया प्लास्टर को? बस ये जो बिल्डर ही बहुत खराब है। वैसे तो ये बिल्डर ही बहुत चोर है, बहुत सारे लोगों को फ्लैट। अरे भाई किसके लिए फोन किया था, कहां पे चले गए? हेलो। तो 30 सेकंड में मासी नमस्ते, सब बढ़िया, घर परिवार सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। अच्छा मासी, मैंने फोन इसलिए किया था, मैंने एक नया आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है। जैसा कि आप जानती हैं कि आजकल हर घर में कोई ना कोई छोटी या बड़ी सेहत से रिलेटेड समस्या तो सामने वाला आपको अचानक से, क्योंकि आपने दुखती रक्त पे हाथ रख दिया और सामने वाला अचानक से आपको बोले अरे हाँ बेटा मेरे तो घुटने में बहुत दर्द रहता है, कुछ है क्या? और जैसे ही वो सामने वाले ने बोला घुटने में दर्द होता है, आपके अंदर का लड्डू फूटा और मन में आ गया वही कृपा सब चली गई। तो जितनी ईमानदारी से फोन को चालू किया, उतनी ही ईमानदारी से फोन को कर देना। क्योंकि जैसे ही किसान भाई को आपने बोला तेरे खेत में दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करूंगा, वो वही अरे भाई सुंडी आ गई भाई, बस मैं क्या बताऊं। और आपके मन में आया भाई वो लिफ्ट का काम हो गया, और आपने जैसे ही फोन पे बताया सब खत्म। तो आपने एक लाइन बोल के फोन क्या करना है, वो कुछ भी बोले, आपने जो मैंने बोलना है वही बोलना, वो कुछ भी एक बताऊंगा मिल के बताऊंगी। तो सामने से उदाहरण देखते हैं। अरे बेटा घुटने में दर्द है, तेरे पास कुछ है क्या? भाई सुंडी आ गई, तेरे पास कुछ है क्या? अरे भाई तूने तो वो चेन वाला काम नहीं शुरू किया था, ये वही है क्या? मैं बताऊंगा। फिर बोला नहीं, क्या बोल रहा है? मिल के बताऊंगा। सामने से कुछ भी आए, आपने क्या बोलना है, जोर से बोलो ना, मिल के बताऊंगा। और फिर फोन कट। थिंग इज डिक्लेरेशन। देखिए देयर आर मेनी केसेस जहां पे सामने वाले को इस प्रोडक्ट पे यकीन हो जाता है, बिजनेस पे भी यकीन हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस लेके गया उस पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं ये कितने दिन इसमें जोश रहेगा। हेलो, देयर आर मेनी केसेस। मान लीजिए मैं अपनी अपलाइन को लेके गया, आपसे बात हुई, आप कन्विंस हो गए, जो मेरे अपलाइन ने बोला वो लॉजिक भी समझ गए, बट मेरे ऊपर अभी भी डाउट है कि गौरव तो यार आया था 3 महीना पहले, तो उधर भी उछल रहा था, या फिर यार ये तो किसी भी काम में जाता है ना तो 1-2 महीने में इसका जोश ठंडा हो जाता है, मेरे पैसे फंसवा देगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी डिक्लेरेशन से सामने वाले के इस मिथ को तोड़ना है। दोस्तों रीअश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा दिलाना, इसे कहते हैं अर्जेंसी। ये इंसानी दिमाग की एक लिमिटेशन है, जब तक उसके ऊपर कोई अर्जेंसी नहीं होती उसके अंदर की एक्शन मोड शुरू नहीं होता। जैसे शादी में आदमी जाए और बोले खाना खा लो, खाते हैं अभी खाते हैं। जैसे आप भाई साहब उठने को लग रहा, अरे आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे होता, आदमी बैठा 15 मिनट में, जैसे लगा ब्रेकफास्ट उठने को है, बस उस टाइम पे ऐसे होता सब क्या खाया नहीं जाएगा उससे, ये भी ले ले क्योंकि तो उठाई लेंगे सब। वो लोग तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये है तो ह्यूमन नेचर ही। जैसे किसी चीज की अर्जेंसी होती है आदमी के अंदर का एक्शन मोड चालू होगा। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आपसे कहते हैं मैं भूस्त्र ले तो लूंगा लेकिन अभी सोच के बताता हूं। तो ये उसने क्या किया, निर्णय को टाल दिया। आप चाहते हो वो निर्णय आज ले, तो आप अर्जेंसी कैसे बचा सकते हो? भाई देख मैंने तो डिसीजन ले लिया कि मैं तो अपने खेत में इस बार भूस्त्र का इस्तेमाल करूंगा और कम से कम 100 खेतों में इस्तेमाल कराऊंगा, क्योंकि इससे किसानों की लागत भी कम हो रही है और किसानों की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, साथ में धरती भी बेहतर हो रही है। और भाई मेरी गारंटी है, मैंने डाल के देखा है, तू भी डाल के देख ले ना, अगर तेरे को रिजल्ट मिले तो मैं बैठा हूं। और हाँ ये बता दूं, शॉर्टेज चल रही है भाई साहब, मैं तो बड़ी मुश्किल से अभी ये 2 पेटी मंगवाई है, तो ये अगर तूने मना करी तो मैं जिसके पास ले गया वो ले लेगा, फिर मुझे ना कही हो कहीं तुझे चाहिए हो और फिर मेरे पास महीने तक नहीं होगी, लेना तो अभी बता करना।